तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है बन के लब पे कवाली। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, पार्टनरशिप का अंतिम क्लास। तो आपका सवाल चल रहा था एस डी यादव बुक का, और आज पार्टनरशिप का आखिरी क्लास है। देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, विविध प्रश्न कराने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो जो भी भाई हमारे एस डी यादव बुक से पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा ये। देखिएगा ज़रा, बहुत ही मज़ा आएगा। कहता क्या है? कहता है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला और उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। तो यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है तो कुल धन था। तो हमारा एक भाई पता है क्या कहेगा? कहे कुल धन का 3/8 मिला, उसके साझेदार को 3/8 मिला, यानी दोनों को बराबर मिला ना, तो बराबर बराबर रुपया मिला होगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो जरा, आदमी थे 2। कौन कौन से भाई? नेक्स्ट पेज ले लें। चलो देखो, अच्छा, आदमी थे 2, एक व्यक्ति ये और एक इसका साझेदार बी हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। 3/8 भाग मिलने का मतलब समझे भाई? अगर इसको 3/8 भाग मिल गया, इसको ए को, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि टोटल 8 में से 3 भाग मिला ए को। 3/8 भाग मिलने का मतलब समझे कि टोटल 8 था, इसमें ए को मिला 3, यानी 3/8 भाग ऐसे मिला। तो भैया 8 में 3 अगर इसको मिल गया तो कितना बचा? अरे 5 बचा ना, 5 बचा। कितने टोटल में से? 8 में, 8 में से 5 बचा। तो ये बचा शेष भाग बी को। तो क्या कहा? उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। तो भैया शेष धन तो बचा ये, क्यों? अरे टोटल 8 में से 3 ये ले गया ए वाला, तो 3/8 भाग ये ले गया। तो शेष कितना बचा भाई? अरे 5/8 भाग शेष बचा ना, तो ये शेष धन हो गया। और शेष धन का 3/8 भाग मिला बी को, और तो भैया ये शेष धन का 3/8 और ले लिया। ये बात समझ में आ गई। तो देखो जरा, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आया क्या? ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या आया मेरे भाई? ये देखो जरा, अब ए ये रहा और बी ये रहा। तो ए को मिला था 3/8 और बी को कितना मिला है? देखो जरा, अरे 5 तिहाई 15, 5 गुणे 3 15 और 8 64, यानी 15/64। इसका रेशियो कितना आ गया? 15/64। इतनी बात समझ में आई है। फिर देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है यदि दोनों के भागों का अंतर हो 36, कौन कौन से? ये दोनों भाग हो गए और इनका अंतर हो 36, तो भैया ये काम सब रेशियो में ही चल रहा है ना, तो अब इनका अंतर दिखाना है 36। तो भैया कर दो जरा, अरे 3/8 माइनस 15/64, ये हो गया दोनों का अंतर। और सवाल कहता है दोनों का अंतर है 36, तो ये जो निकलेगा ना, ये पूरा मैटर निकलेगा रेशियो में। दोनों का अंतर 36, तो ये भी अंतर ये भी अंतर, इसलिए दोनों हो गए आपस में बराबर। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? एलसीएम अगर 64 लोगे तो ऊपर 24 और नीचे 15 और बट्टे में 64 वैसे ही, और बराबर में 36। 24 में 15 गए, कितने बचे रे बाबू? 9 बचा ना, और बट्टा में 64 और बराबर में दिया है 36। तो 9 चौको 36, 4 इधर कुछ नहीं बचा, यानी रेशियो 1 की वैल्यू कितनी है? 64 गुणे 4, ये वाला 64 इधर जाएगा ना। तो 4 चौको 16, 4 छंग 24, 1 25, 256। रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 256। अब देखो जरा, सवाल में क्या पूछा था? दोनों के भागों का अंतर 36 तो कुल धन था। तो ये जो रेशियो 1 निकलता है ना, ये जो 1 निकलता है रेशियो 1, ये आल वैल्यू को डिनोट करता है, यानी कुल भाग यानी कुल धन को डिनोट करता है। तो 256 निकल के आया ना, देखिएगा जरा, ये निकल के आया आपका, ये रहा 256। तो देखो जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा भैया ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही है, और बाकी के तीनों ऑप्शन हो गए गलत आपके। बात समझ में आई ना? तो देखो चला, चलते हैं अगले सवाल पे, 17 नंबर पे। ये देखो जरा 17 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है ए बी और सी एक कंपनी में साझेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला
और बी को लाभ का 1/4 भाग मिला और सी को मिला 5,000, तो ए को लाभ में कितने रुपए मिले? तो कौन बनाएगा ये सवाल भाई? कौन बनाएगा रे बाबू? बना के फटाफट कमेंट करके बताओ कौन बनाने वाला है इस सवाल को। देखो जरा ए बी और सी 3 व्यक्ति है ना, तो कौन कौन है? ए बी और सी। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या कहता है? किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, तो मिल गया रे बाबू। और बी को लाभ का 1/4 भाग मिला, तो क्या आप यहाँ से ये बता सकते हो सी को कितना मिला? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। तो देखो ज़रा कितनी आसानी से कर पाओगे। अरे 1/3 है ना, 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4, तो काम ये करो 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 12। तो 3 चौको 12 और 4 से 12 को काटो, 4 3 12, तो टोटल 12 में 4 ये ले गया, 3 ये ले गया, तो कितना बचा? 5 बचा ना। अरे 12 में से 4 ये ले गया, 3 ये ले गया, यानी टोटल 7 चला गया, तो 5 बचा ना। तो देखो ज़रा ए बी और सी वाला सीन क्या है आपका? ए बी और सी था, तो देखो ज़रा सवाल में 1/3 ये ले गया था, ए वाला 1/3 ले गया था, तो 1/3 के सामने कितना आया? 4, और बी के सामने कितना आया? 3, और ये सी वाला ले गया 5। टोटल 12 भाग था भाई। एलसीएम जो निकालते हैं हम लोग, एलसीएम जो निकालते हैं, ये 3 और 4 का एलसीएम निकाला 12, तो टोटल समझ लो कि टोटल हुआ 12। 12 में से ए ले गया 4 और बी ले गया 3 और सी ले गया 5। ये बात पता चल गई? अरे भाई जब ए 4 ले गया, बी 3 ले गया, तो टोटल था 12, तो 12 में से 7 निकल गया, सी को मिल गया 5। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ज़रा क्या कहा है सवाल ने बाद में। कहता है बी को लाभ का 1/4 भाग मिला और सी को रुपया मिला है 5,000। कितना? सी को रुपया मिला है 5,000। तो कहता है ए को लाभ में कितने रुपए मिले? सी को कितना मिला? रुपया मिला है 5,000। तो देखो रे बाबू सी को कितना मिला? रेशियो में मिला है 5, और क्वेश्चन कहता है कि रियल में मिला है 5,000। दोनों रुपया रुपया इसलिए आपस में बराबर हैं। 5 से काटो तो रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आई? 1,000। तो क्वेश्चन पूछा क्या है? कहता है ए को लाभ में कितने रुपए मिले? किसको? ए को। तो ये रहा ए, और ए को लाभ में कितना मिला? रेशियो में मिला है 4। कितना? रेशियो में मिला है 4, और अनुपात 1 की वैल्यू आई है 1,000। तो हमको चाहिए अब ए को निकालने के लिए रेशियो 4 की वैल्यू, रेशियो 4 की वैल्यू चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा भैया? 4, और रेशियो 1 की वैल्यू थी 1,000, यानी 4 गुणे 1,000। तो ए को कितना मिला होगा रे बाबू? 4,000 मिला होगा ना। ए को कितना मिला होगा? रुपया 4,000। ये रहा ऑप्शन, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात है समझ में? अब देखो ज़रा अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा ज़रा। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं, लास्ट सवाल है 19 और 20, पार्टनरशिप का आपका एस डी यादव बुक का 19-20 सेम सवाल है, तो 19 बता देते हैं, 20 अपने मन से करिएगा, ठीक है। देखो ज़रा, कहता है एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं 6, 10 और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10, 12 और 15% की दर पर धन निवेश करता है। ए भाई एक व्यक्ति है 3 विभिन्न योजनाएं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना, डायरेक्ट उसी पे करते हैं भैया। तो एक योजना मान लो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। इतनी बात, अभी तो कुछ बताया नहीं, समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब देखो ज़रा, कहता है 6, 10 और 12 वर्ष के लिए, तो ये समय है। अच्छा तो ये बताओ, लाभ बराबर बताया है ना पूंजी गुणा समय, तो ये तो समय हो गया, और ये क्या है 10, 12, 15%, ये रेट हो गया। तो अब चलो ज़रा, मान लो पहली वाली योजना में पूंजी उसने लगा दी होगी यक्स, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। यही तो हुआ है सीन, देखो ना, पहले वाले पे लगाया है 6 वर्ष के लिए, पहले वाले पे लगाया है रे बाबू 6 वर्ष के लिए, और दूसरा मान लो वाई रहा होगा धन, तो उस पे लगाया 10 वर्ष के लिए, तीसरा जेड रहा होगा तो उस पे लगाया 12 वर्ष के लिए। इतनी बात समझ में? ये एक्स वाई जेड क्या माना है? ये पूंजी माना है, यानी धन, कि इतना धन इतने समय के लिए लगा, इतना धन इतने समय, इतना धन इतने समय, और इतना धन इतने समय के लिए लगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ज़रा,
इतने इतने समय, फिर कहते इतने इतने परसेंट पे, यानी 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। 10, 12 और 15%, तो ये भाई इसी पे मिलेगा ना। तो कितना, 10%, 10%, ये कितना 12%, और ये आ गया आपका 15%। तो कितना हो गया, x गुणे 60 बराबर y गुणे 120 बराबर z कितना हो गया, 12 पंचे कितना हो गया भाई, 12 गुणे 15 180, यानी z गुणे 180। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई ना बाबू। क्यों, कहता है प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात बता दो, कितना समान राशि मिलती है। इसलिए कर दिया है यहाँ पे आपस में बराबर, क्योंकि ये जो टोटल राशि ना सब आपस में है बराबर, इसलिए यहाँ से बराबर करके चले हैं। और ये जो था XYZ, ये धन किया गया था निवेश, की इतना रुपया लगा, इतना लगा, इतना लगा, फिर यहाँ पे कुछ परसेंटेज कुछ समय, कुछ परसेंटेज कुछ समय, तो इतना सारा मैटर होने के बाद जब धनराशि मिली ना तो सबको मिली बराबर, इसलिए हो गया ये आपस में बराबर। तो भैया बताओ 0 0 0 गया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी x बराबर कितना आया 2i। 6 दूनी 12 दो बार में कटा ना, तो x बराबर 2i बराबर कितना 3z, 6 त्रिक 18 कटा था ना, तो x बराबर 2i बराबर 3z। ये आ गया भैया क्या, ये आया कि सबको बराबर धनराशि मिली, तो ये आ गया धनराशि। अब हमको चाहिए निवेश किया गया अनुपात, यानी हमको चाहिए x रेशियो y रेशियो z, यही तो निवेश किया था। देखो बाबू जरा देखो, x निवेश किया था इधर, y इधर, z इधर, तो हमको चाहिए निवेश किया गया अनुपात, यानी x y और z की वैल्यू चाहिए हमको, किसकी, x y z की वैल्यू। तो निकालने के लिए करना क्या होता है, इधर कुछ नहीं है ना, तो साथ में 1 है, इधर साथ में 2 है, इधर साथ में 3 है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन है ना कि तीनों हों आपस में बराबर, तो सीधे जाना 1 1 सब में लिखना, कितना 1 1 और 1, और जिसके साथ में जो रहा हो ना वो बट्टे में, तो x के साथ में कुछ नहीं था तो 1, y के साथ में कितना था 2, और z के साथ में कितना था 3। ये बात समझ में आई। अब रेशियो जब पढ़ाया था तो बताया था कि कभी भी रेशियो बट्टा में नहीं होता, तो इसको करना होगा सिंप्लीफाई। तो भैया 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 6, 1 का भाग 6 में दोगे तो बचेगा 6, 2 का भाग 6 में 3, और 3 का भाग 6 में 2, तो कितना आया 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गया आपका। कितना आ गया 6 3 2, 6 3 2 का अनुपात आया ना XYZ का। ये आ गया आपका निवेश किया गया धन, किस अनुपात में निवेश किया था, यानी x ने अगर 6 रुपया लगाया था तो y ने 3 लगाया था, तो z ने 2 रुपया लगाया था। ये बात समझ में आई ना। देखो जरा किस ऑप्शन में है 6 3 2। भैया ये रहा पहला वाला ऑप्शन 6 3 2, बाकी सारा डाटा है गलत। अगर बात आपको समझ में आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।